हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। कई सारे लेक्चर हमने इलेक्ट्रिसिटी पे किए। फाइनली काफ़ी डेप्थ में उसको पढ़ा। जो भी सिलेबस में जो चीज़ें थी वो तो की हमने, उसके अलावा भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसके बारे में जानी। कोई डाउट किसी तरह का? अब तक जितने इलेक्ट्रिसिटी पे लेक्चर हुए हैं आई होप आप लोगों ने सभी देखे होंगे, है ना, रिकॉर्डिंग भी देखी होगी। किसी तरह का कोई डाउट? अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका मैग्नेटिज़्म, है ना। तो इसके बाद मैग्नेटिज़्म पढ़ते हैं और फिर जो आप लोग बोलेंगे वो चैप्टर पढ़ा आगे फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैग्नेटिज़्म कंप्लीट करते हैं। मुझे लगता है अभी अगर आपके टेस्ट हुए भी आगे जब भी नेक्स्ट वीक में अगर होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज़्म ही चैप्टर आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। तो तब तक हम मैग्नेटिज़्म को भी कवर कर लेंगे आई थिंक, ठीक है। तो स्टार्ट करें, कोई डाउट नहीं है? चलिए। तो मैग्नेटिज़्म बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लाइक आई सेड बिफोर कि जो इलेक्ट्रिसिटी था वो आपका 12th में जाकर, इवन नाइन्थ में आपने पढ़ा, 10th में भी आप पढ़ेंगे, फिर 12th में तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना था आपको। इसी तरह से मैग्नेटिज़्म भी है। मैग्नेटिज़्म में इलेक्ट्रिसिटी में भी दो पार्ट है ना इलेक्ट्रिसिटी के। एक तो ये पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का कि जिसमें आप स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। स्टैटिक चार्जेस के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी चीज़ें आपने 8th क्लास में पढ़ी थी। और इस साल आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी था, तो और अगले साल भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये जो दो पार्ट है ना इलेक्ट्रिसिटी के, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब आप 12th में जाएंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से चैप्टर मिलेगा आपको वहाँ पे, और दूसरा जो होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से होगा। इसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी दो पार्ट हैं। मैग्नेटिज्म में एक मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर है जो अभी आप 9th में पढ़ने वाले हैं, और इसी तरह से एक मैग्नेटिज्म मूविंग चार्जेस से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, वो उसके बारे में डिटेलिंग आप 10th में पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा आप 12th में पढ़ने वाले हैं। तो 12th में भी दो पार्ट में मैग्नेटिज्म इन मैटर होता है और मैग्नेटिज्म बाय मूविंग चार्ज। तो इस तरह से जैसे इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट है ना, इसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी इस दो तरह की आपको पार्ट में पढ़ने को मिलेगा काफ़ी डेप्थ में जब आप 12th में जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो वो हम आप देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसका पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, कैसे मतलब ये मैग्नेट का नाम मैग्नेट कैसे पड़ा। तो जो अब तक इसके बारे में जो स्टोरी लिखी हुई है वो यही है कि एक मैग्नीशिया नाम का एक आइलैंड था ग्रीस में। बहुत पहले की बात है, करीब 600-700 BC, ठीक है, जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो आपको बताया था हमने पीरियड, आज से करीब 2500 साल पहले समझ लीजिए। तो वहाँ पे मैग्नीशिया नाम का जो आइलैंड था, वो वहाँ पे उसके नीचे इस तरह की जो रॉक्स थी उनके ओर्स पाए जाते थे जो मैग्नेटिक थे। वहाँ पे जो लोग अपने क्या बोलते हैं, जब भेड़ बकरियाँ जब पालते थे उस टाइम पे, तो उनको ग्रेज कराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए, उनको चराने के लिए ले जाते थे। तो वो एक शिकायत ये करते थे कि वहाँ पे चलना काफ़ी मुश्किल होता था। यानी जब वो एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं तो उनके पैर ऐसा लगता था चिपक रहे हैं, लगता कोई कोई चीज़ है जो उनको खींच रही है नीचे की तरफ, और आसानी से चल नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। तो वो रीज़न क्या था कि वो जो बूट थे उनके वो वुडन थे और उसमें आयरन नेल्स लगी हुई थी। तो वो बूट, वो आयरन नेल जो थी, वो जो मैग्नेट वहाँ पे पाया जा रहा था उससे अट्रैक्ट हो रही थी। इसी तरह से उनके पास जो डंडा होता था, ठीक है, उसमें भी आगे आयरन लगा होता था ताकि वो ईजिली डिग्रेड ना हो जाए। तो वो आयरन भी जब वो डंडे को ऐसे कहीं पे मारते थे तो वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, जिसकी वजह से उनको चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये वहाँ सबसे पहले रिपोर्ट हुआ कि भाई इस तरह की कोई एक रॉक पाई जाती है जो चीज़ों को, खासकर जो आयरन वाली चीज़ें हैं, उनको अपनी साइड पे अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, अपने से चिपका रही है। क्लियर है? तो दिस इज़ हाउ ये जो नाम है मैग्नेट का, ये कैसे आया, मतलब वो मैग्नीशिया आइलैंड और आइलैंड के नीचे जो रॉक्स थी, जो ओर्स थे, ठीक है, वो वहाँ से ये पूरी स्टोरी आती है। तो मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही अट्रैक्ट कर सकता है, यानी कुछ सर्टेन टाइप के मटेरियल्स होंगे जिनको यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स बोला जा रहा है। और क्या इसके बारे में हम जानते हैं कि इस मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। उसके बाद एक ये भी हम जानते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ये कुछ जनरल चीज़ें जो सभी जानते हैं। अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन कर लेता है। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मैग्नेटिक मटेरियल्स वन बाय वन एक एक को स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि मैग्नेट सिर्फ कुछ सर्टेन टाइप के मटेरियल्स को ही अट्रैक्ट करता है।
इसका मतलब है जितने मटेरियल्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सब मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं है। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और कुछ ही मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको मैग्नेट अपने साइड पे अट्रैक्ट करता है। उस दूसरी जो पॉइंट है वो है ये कि उसके पास दो पोल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आपने देखा था इलेक्ट्रिसिटी में प्लस माइनस के केस में, प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो इसमें भी आप जानते थे अपोजिट अट्रैक्ट करता है और लाइक रिपेल करते हैं। अगर किसी मैग्नेट को आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटका देते हैं इस तरह से फ्रीली, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप अलाइन हो जाता है। और वो डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। आपको पता है डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये नॉर्थ हो गया, ये क्या कहलाता है? ईस्ट, है ना, और ये वेस्ट, और ये हो गया साउथ। तो अगर आप किसी मैग्नेट को अलाइन फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो मैग्नेट का जो रेड यानी जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, वो कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा हमें? वो दिखाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। और साउथ पोल कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा? साउथ डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा था कि कुछ ही मटेरियल हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। मतलब ये जैसे हम हाथ में मार्कर पकड़े हुए हैं और ये हमारे पास रिमोट है, क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्या इनके पास हम कोई मैग्नेट ले आए तो वो अट्रैक्ट करेगा इसको? नहीं करता है ना। कुछ ही मटेरियल हैं, जैसे आयरन को ले आते हैं तो हाँ उसको करता है, सारे मटेरियल्स को नहीं करता है। क्यों ऐसा है कि कुछ ही मटेरियल को जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है? मैग्नेट के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो दूसरे मटेरियल्स के अंदर नहीं पाया जाता है? तो अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कहीं किताब में नहीं लिखी है ना आपको पढ़ाई जाती है, कि मैग्नेट बना कैसे, मैग्नेट बनता कैसे है। देखिए ध्यान से, मैग्नेट का ओरिजिन कहाँ से है? आप सब जानते हैं एक एटम में उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, बताइए, सभी जानते हैं। लगातार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व नहीं कर रहा है बल्कि न्यूक्लियस भी अपने चारों तरफ स्पिन करता रहता है। देखिए न्यूक्लियस भी घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन भी घूमता रहता है। देखिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इन दोनों के लगातार रोटेशन की वजह से ही, इन दोनों के घूमने की वजह से इनके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या मतलब है? देखिए ध्यान से, देखिए जितने भी एटम पाए जाते हैं, कहीं पे भी पाए जाते हैं, उन सब के अंदर ये हो रहा होता है। बोलो भाई, उन सब के अंदर न्यूक्लियस होता है, उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं एटम के चारों तरफ। हम सब जानते हैं शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई नई बात क्या है? देखिए एक चीज़ तो हमें यहाँ से समझ में आई कि जब न्यूक्लियस घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल है मतलब क्या है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो एटम के अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है कि एटम जो है वो एज अ होल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब छोटे लेवल पे, स्मॉलर लेवल पे एटम, बहुत सारे एटम से मिलकर ना एलिमेंट बनता है, तो एटम जो है वो छोटे लेवल पे एक छोटा सा मैग्नेट बन गया, बहुत छोटा सा मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो रीजन क्या है उस मैग्नेट बनने का? उसका रीजन ये है कि उसका न्यूक्लियस भी लगातार घूम रहा है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी स्पिन कर रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। तो इनकी वजह से हर एक एटम के अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया है। अब होता ये है कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आया है, यानी सब लोग घूम रहे हैं ना, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है यही रिस्पॉन्सिबल है उस एटम को क्या बना देता है? एज अ होल एक मैग्नेट बना देता है। क्लियर है? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है ना सबको? हाँ, उस एटम को क्या बना देता है? मैग्नेट बना देगा। छोटे लेवल पे एक मैग्नेट बन गया। अब देखिए, यानी कि अगर कोई हम एलिमेंट ले लें तो उसके अंदर हर एक एटम एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है यानी उसका नॉर्थ पोल है, उसका साउथ पोल है। तो हर एक एलिमेंट छोटे 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 बहुत सारे मैग्नेट से मिलकर बना है। देखो इस वाले केस में, देखिए ए वाले केस में, इस वाले केस में दिख रहा होगा। अब होता यह है कि अगर दुनिया में हर एक सब्सटेंस के अंदर इतने छोटे 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 एटम्स जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, तो फिर ये प्लास्टिक, ये वुड, ये बाकी सारी चीज़ें एटम मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती है, मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों नहीं करती? उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न समझने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में वापस चलते हैं। आप बताइए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने देखा था ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, हाँ इलेक्ट्रिसिटी में क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है। क्या सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? जितने मटेरियल्स आप देखते हैं दुनिया में नहीं होते हैं, लेकिन सबके पास इलेक्ट्रॉन तो होते हैं ना, नहीं होते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन है लेकिन सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। वही रीज़न यहाँ पे भी है
कि सबके, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी उन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव कराते हैं जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा के, तब जाके वो जो वायर है या वो पर्टिकुलर मटेरियल है वो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। लेकिन हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पे देखते हैं आके, हर एक दुनिया में जितने मटेरियल्स हैं उन सब के अंदर छोटे 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 एटम्स एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं ऐसे, लेकिन सबकी डायरेक्शन क्या है, रैंडम डायरेक्शन है, सब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर है। अब क्या होता है, जब आप इसके पास कोई मैग्नेट लेकर आते हैं, ध्यान से सुनना, आप किसके पास कोई मैग्नेट लेकर आए तो वो मैग्नेट क्या करता है, इन सबको एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। वो काम करता है वो चॉकलेट वाला, याद है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज रख दिया, वो सब एक डायरेक्शन में आ गए। तो यहाँ पे मैग्नेट वही वाला काम कर रहा है कि अगर आप इसके पास कोई मैग्नेट लेकर आए, सपोज करिए आप नॉर्थ पोल साउथ पोल का कोई मैग्नेट लेकर आए, तो इसके ये जो छोटे 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 नॉर्थ पोल है ना, वो सब साउथ की तरफ भागेंगे, है ना, वो सारे क्या आ जाएंगे, साउथ की साइड पे भागेंगे, दूसरी साइड पे अपने आप नॉर्थ हो जाएगा। तो इनको एक डायरेक्शन में अलाइन कर देता है जब आप इसके पास मैग्नेट लेकर आते हैं, और जैसे ही ये एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, ये पूरा एलिमेंट एज ए होल क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। हाँ, और इसीलिए वो मैग्नेट उस दूसरे मैग्नेट को अपनी साइड पे खींच लेता है। भाई एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे तो फोर्स लगा सकता है ना, सोचो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एक आप दूसरा मैग्नेट लाए, उसका साउथ है उसका नॉर्थ है, क्या होगा इनके बीच, अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे ही फोर्स लगा सकता है और किसी मटेरियल पे नहीं लगा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो मैग्नेट नहीं है तो फोर्स लगाने के लिए उसको मैग्नेट बनाना पड़ेगा दूसरे वाले को, जैसे यहाँ पे किया है। ये देखो, ये भाई साहब मैग्नेट नहीं थे पहले, लेकिन जब हम इनके पास एक मैग्नेट लेकर आए तो उस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में ये क्या बन गए, मैग्नेट बन गए। अब मैग्नेट बन गए तो उसको इसको अट्रैक्ट करना खींचना आसान है। हाँ, ये अलग बात है, इसका जो मैग्नेटिज्म है वो टेम्परेरी है, जैसे ही इस मैग्नेट को हटाओगे इसका मैग्नेटिज्म वापस से क्या हो जाएगा, फिर ये रैंडम हो जाएंगे, अपनी रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है कि कोई भी सब्सटेंस को कोई मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट करने लग जाता है। ठीक है, कैसे अट्रैक्ट करता है, जब तक उसको मैग्नेट नहीं बनाएगा तब तक वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एटॉमिक लेवल पे क्या एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक लेवल पे वो हर एक एटम जो है वो एलिमेंट का क्या है, एक मैग्नेट की तरह, स्मॉल मैग्नेट है, बहुत छोटा सा मैग्नेट है, जिसके अपने इंडिविजुअल नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं। बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो फिर से एक्सप्लेन करते हैं। और ये कहां से आया बेटा, ये एटॉमिक लेवल पे कहां से आया, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों की वजह से आया। न्यूक्लियस भी अपनी साइड, अपनी जो है वो एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, रोटेटरी मोशन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन तो दोनों तरह की मोशन कर रहा है, रोटेटरी भी कर रहा है और रेवोल्यूशन भी कर रहा है। जैसे अर्थ है, अर्थ दोनों तरह की मोशन करती है, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है तो दिन और रात होते हैं, फिर अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ भी घूमती है, उसकी वजह से क्लाइमेट या मौसम बदलता है। क्लियर है, तो ये दोनों तरह के मोशन ये इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक, स्पिनिंग मोशन भी करता है और ये रेवोल्यूशन भी करता है, साथ में न्यूक्लियस भी स्पिनिंग मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इनके मोशन की वजह से, लगातार मूव करते रहने की वजह से, ये सिंस ये एक चार्ज पार्टिकल है। अब होता यह है कि तुम्हारे यहाँ 9th में इन्होंने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, कहाँ से, आपका जो मैग्नेटिज्म इन मैटर है, जबकि 12th में जब आप जाएंगे तो वो पहले आपको मूविंग चार्ज में जो मैग्नेटिज्म होता है वो पढ़ाएंगे। उससे फायदा ये होता है कि ये समझना आसान हो जाता है। यानी है क्या, हम आपको पहले बता देते हैं, अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है यहाँ, यानी वहां से चार्ज पार्टिकल से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कराया जा सकता है अगर आप उसको मूव कराएं। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे समझो। ठीक है भाई, चार्ज के चारों तरफ कौन सी फील्ड होती है, चार्ज की चारों तरफ कौन सी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मूव कराओगे तो वो कैसी बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अच्छा, अब बहुत इंटरेस्टिंग एक और चीज समझाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम सब जानते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है। ठीक है, अब इस लड़के को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी जब ये मूव करने लगी तो कैसी दिखेगी, अभी बताया था मूविंग चार्ज कैसा, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी नहीं दिखेगी, बोलो। ये रुका हुआ है, ये मूव कर रहा है, और जैसे ही चार्ज मूव करता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाती है। अब सपोज करो एक दूसरा लड़का है, उस दूसरे लड़के को हमने क्या किया है,
इसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करा दिया, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था चार्ज। बताओ जो मूव कर रहा है उसको ये फील्ड कैसी दिखेगी? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो तो उसके साथ साथ मूव कर रहा है, उसको लगेगा ही नहीं कि चार्ज मूव कर रहा है ना भाई, वो तो बिल्कुल उसकी स्पीड से मूव कर रहा है ना। वो तो ऐसा ही हो गया, दोनों एक ही कार में बैठे हुए हैं और कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से या 100 मीटर पर सेकंड से, तो क्या कार में जो बगल में बैठा होता है उस आपको लगता है वो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? वो तो वहीं बैठा हुआ है। क्लियर है? तो जब दो लोग, हाँ, जब दो लोग साथ में मूव कर रहे हैं, एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, जैसे गाड़ी में बैठे हैं कहीं से भी, तो वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होते हैं। वो दोनों में से कोई मूव नहीं कर रहा है। जब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो तो वहीं पे है। हाँ, कोई थर्ड पर्सन जब इनको बाहर से देख रहा है, जैसे ये वाला बच्चा नीचे से, उसको लगेगा कि यहाँ दोनों मूव कर रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बताइए। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि एट द सेम टाइम दो लोग, इस चार्ज को एक देखेगा इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, दूसरा देखेगा उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरह, एक ही टाइम पे देख रहे हैं। बस उनका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अलग अलग है। एक रुका हुआ है, एक ग्राउंड से देख रहा है, दूसरा उसी के साथ उतनी ही स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसको वही फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है और इन भाई साहब को वही फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना? सिंगल कॉइन में दोनों ही सेट। ठीक है, क्लियर है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। अब आगे जाएंगे तो इसके बारे में और कुछ पढ़ेंगे, अच्छा समझ में आएगा कि हाँ ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए जो सन से आप तक रेज आ रही है ना भाई, सन से जो हम तक रेज आ रही हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, आपने पढ़ा होगा, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती कैसे हैं? अगर मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में भी चल जाती हैं, तो कोई तो है जो उनको चला रहा है, वो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वो साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम ही उनका इसीलिए है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं, साथ साथ आपको पता है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी और वो चीज अगर मूव कर रही है तो वहां पे क्या और भी कुछ बन रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही होगी। हाँ, तो वो ऐसे ही आगे मूव करती चली जाती हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो आप, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी सही, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए इतना क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया कि मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट को कब अट्रैक्ट कर सकता है, जब उसके अंदर क्या मिलते हों आपको, ये सब छोटे छोटे मैग्नेट पाए जाते हों। और फिर जब आप उसको मैग्नेट के करीब लाते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक लाइन, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो कलेक्टिवली वो थोड़ी देर के लिए क्या बन जाता है, एक साइड उसका नॉर्थ पोल, दूसरा साइड साउथ पोल, तो वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर पाता है। जिन मटीरियल्स के अंदर ये चीज नहीं कर पाएगा मैग्नेट, उनको अट्रैक्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ये नेसेसरी कंडीशन है, इसीलिए प्लास्टिक को और आपकी वुड को नहीं अट्रैक्ट कर पाता है मैग्नेट। ये देखिए मैग्नेटाइजेशन समझाते हैं क्या होता है, देखिए ध्यान से इस वीडियो को। ठीक है, ये मैग्नेट हमने ले लिया है, मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये एक स्टील का बार है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। अब कैसे आप, ये देखिए ये हो गया नॉर्थ पोल और दूसरा आपका हो गया साउथ पोल। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अब हमने क्या किया है, अब एक बात बताओ, सबसे जो स्टील है, स्टील के अंदर क्या होगा, स्टील मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं है? क्या स्टील को मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? हाँ कर अरे यार करके देखा, कर सकता है, स्टील को मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है या नहीं? देखो, तो इसका मतलब स्टील के अंदर छोटे छोटे एटॉमिक लेवल पे छोटे छोटे मैग्नेट होंगे, जैसे भी पीछे दिखाया था, बिल्कुल होंगे। तो स्टील के अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत से मैग्नेट होंगे, बिल्कुल होंगे। अब देखिए हम क्या कर रहे थे, अब हम ये एक मैग्नेट को स्टील के ऊपर टच कराएंगे, कंडक्शन वाला फिनोमेना होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब एक बात बताओ, अब इसको हम टच करा रहे हैं और सिर्फ यहीं पे टच नहीं करा रहे हैं, इसको रब करा के ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने टच कराया और इसको अब हम पूरा, इंटरेस्टिंग देखना ये कि कैसे होता है। देखो ये देखो, ऐसे ये इधर जा रहा है। अच्छा ये बताओ कि जब ये यहाँ से स्टार्ट किया इसने, इसको रब करना ऐसे ऐसे इधर गया, तो अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट थे वो कौन कौन सा पोल इसको फॉलो करेगा, ये बताओ उनका, छोटे छोटे, हाँ साउथ पोल फॉलो कर रहा होगा, है ना, वो उसी तरफ अट्रैक्ट होता है। अब आगे देखते हैं। अब देखो फिर हमने क्या किया, इसको उठाया और अब हम मतलब ऐसे इधर नहीं ले गए, ऐसे एयर के थ्रू ही जाएंगे। यानी एक बार हमने इधर किया, एक ही पोल से हमें ये प्रोसेस रिपीट करनी है। देखिए ध्यान से, अब हमने दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करना की कोशिश की। देखो ये एक पोल को ही टच करा रहे हैं बार बार और उससे ड्रैग करके दूसरे साइड पे ले जा रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स हम ये प्रोसेस करते हैं।
ये देखिए, अब यहाँ तक हमने सिर्फ नॉर्थ पोल के साथ ऐसा किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पोल को चेंज कर देंगे। देखिए अब हम यही चीज़ साउथ के साथ करेंगे। हाँ चलो, जो आपको समझ में तो आ गया। देखो यहाँ से हम क्या कर रहे थे इनिशियली, ऐसे सब रैंडम डायरेक्शन में स्टील के अंदर सारे मैग्नेटिक जो एटम्स थे वो सब इस तरह से रैंडम इधर उधर बिखरे हुए थे। हमने क्या किया, पहले नॉर्थ से इधर ले गए रैंडमली ड्रैग करते हुए, ठीक है, और फिर साउथ से हमने यही काम किया। अब खुद सोचो कि अंदर के जितने भी मटेरियल्स थे उन सबको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई, और एक साइड क्या बन जाएगा स्टील बार का, स्टील बार का एक साइड बन जाएगा नॉर्थ पोल, हाँ, और दूसरा बन जाएगा साउथ पोल बन जाएगा। क्लियर है? आप ऐसे इधर खींच कर ले जा रहे थे और फिर आपने यही काम साउथ के साथ किया। अच्छा ये देखिए यहाँ पे आपको साउथ के साथ दिखाया गया है। अगर आप सिर्फ साउथ के साथ करेंगे तो आपको पता है जब ये इधर जा रहा होगा तो इसके पीछे कौन जा रहे होंगे भागते हुए, नॉर्थ। इसीलिए जहां जाकर ये रुकेगा तो वो साइड क्या बन जाएगी, नॉर्थ पोल, और ऑटोमेटिकली दूसरी साइड क्या बन जाएगी, साउथ पोल। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे एक मैग्नेट को इस तरह से आप थोड़ी देर के लिए मैग्नेटाइज कर देंगे, आप मान लीजिए स्टील को। अब अगर आप ये मैग्नेट हटा भी लीजिए ना और फिर स्टील को किसी और दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास ले जाइए तो स्टील विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, स्टील बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो इंड्यूस हो गया उसके अंदर ये मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ऐसे हम मैग्नेट बनाते हैं। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया मैग्नेट कैसे बनाया जाता है, मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को कैसे अट्रैक्ट करता है। एटॉमिक लेवल पे हमने देखा कि छोटे छोटे मैग्नेट पाए जाते हैं, ठीक है, उनको एक डायरेक्शन में अलाइन करना होता है, उसको बगैर टच किए भी कर सकते हैं, वो इंडक्शन मेथड है। और टच करेंगे तो क्या कहलाएगा वो मेथड, क्या कहलाएगा वो मेथड, कंडक्शन मेथड। जैसे कि 8th क्लास में पढ़ा है ना, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, तो ऐसे ही यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन बाई इंडक्शन और मैग्नेटाइजेशन बाई कंडक्शन, ऐसे समझिए। मैग्नेट बहुत तरह के होते हैं, आपने देखा होगा कई कई शेप में होते हैं, बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट बहुत फेमस, स्फेरिकल मैग्नेट। ये स्फेरिकल मैग्नेट मतलब वो उस तरह से कॉइन की तरह होता है जैसे वो, ठीक है, कॉइन वाला भी। नेचुरल मैग्नेट, देखिए नेचुरल मैग्नेट जो नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट जिसके बारे में आपको याद रखना है दैट इज लोडस्टोन। ठीक है, लोडस्टोन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है जो डायरेक्शन के लिए भी लोग यूज करते थे। पहले के टाइम में क्या था, एक तो स्टोरी आपने देखी वो वाली मैग्नीशिया वाली, और एक और स्टोरी है चाइना के लोगों ने क्या किया था कि एक बहुत, चाइना को एम्परर था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसने एक वॉर में मैग्नेट की मदद से उसने वॉर जीत ली थी पूरी वो। अच्छा, उसमें क्या किया था कि उसके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने जो चैरियट होता है, रथ जिसको बोलते हैं, उसके आगे उन्होंने एक मैग्नेट लगा दिया था। अच्छा, मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है, सब जानते हैं क्या होती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। जानते हैं, सब जानते हैं, मैग्नेट डायरेक्शन बताता है, और पहले के टाइम पे इसको यूज किया जाता था। तो वो क्या था कि उसने आगे रथ के आगे लगा दिया मैग्नेट। अब वो मैग्नेट आपको पता है कि एक अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, वो उनको ही पता था, तो उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना था अपने रथ को, और बहुत बड़ा मतलब मैदान होगा वहाँ पे, डायरेक्शन को पहले से कहीं ना कहीं डिटरमाइन कर पाना बहुत मुश्किल काम था। तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो जाना चाहते थे, तो उन्होंने मैग्नेट को इस तरह लगाया कि वो एक उसको लगातार साउथ डायरेक्शन में ले जाए रथ को। तो वो रथ साउथ डायरेक्शन में जाता रहा, तो इन्होंने क्या किया, वो जो आर्मी थी अपना अपोनेंट की, उसको पीछे से अटैक किया, अब पीछे से अटैक करके ये पूरा वॉर जीत गए। तो पूरे वॉर का क्रेडिट कहीं ना कहीं किसी को नहीं जाता है, मैग्नेट को ही जाता है। तो मैग्नेट से बहुत सारे लोगों ने, इससे पहले जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी कि नॉर्थ स्टार के बारे में, नॉर्थ स्टार की स्टोरी सुनी है कि वो नॉर्थ स्टार जो था वो डायरेक्शन बताता था। जब बाद में फिर जब डिस्कवरी हुई तो पता चला नॉर्थ स्टार नहीं बताता है, बल्कि अर्थ में के अंदर ही एक जायंट मैग्नेट है, अर्थ ही एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो वो है एक्चुअल में रीज़न, नॉर्थ स्टार तो कुछ भी नहीं बताता है, ठीक है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखिए नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में हमने देखा। नेचुरल मैग्नेट्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरली अकरिंग मैग्नेट कौन सा है, लोडस्टोन। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में, सबसे पहला मैग्नेट भी है जो डिस्कवर हुआ। तो आर्टिफिशियल या मैन मेड मैग्नेट्स ये नीचे हैं आपके सामने बने हुए हैं, तो हमने बाद में बनाए हैं, ठीक है। तो दो तरह से हमने क्लासीफाई किया इसको। फिर है परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट जैसे कि नाम से ही है, जिसका मैग्नेटिज्म, जिसका स्ट्रेंथ परमानेंट हो, ठीक है। दूसरा टेम्परेरी मैग्नेट, जो बहुत देर तक अपना मैग्नेटिज्म रिटेन ना कर सकें, जैसे कि अभी पीछे हमने दिखाया था आपको कि हम कंडक्शन इंडक्शन से मैग्नेट बनाते हैं, तो उसमें भी टेम्परेरी ही रहता है कहीं ना कहीं। हाँ, अब देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे पे एक सर्टेन डिस्टेंस से फोर्स लगा देते हैं, है ना, बीच में कोई मीडियम नहीं दिखता है। क्यों, कैसे लगा पाते हैं, बताया था आपको, क्या रीज़न है, फील्ड, बिल्कुल शाबाश।
तो ऐसे ही मैग्नेटिक जो ये पोल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इस हर एक मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड होती है। उस फील्ड में जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल आएगा, आयरन है, स्टील है, कोई भी है, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। सेम बिल्कुल जैसे हमने स्पाइडर का एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा। तो जो जो कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ पढ़ाया था फील्ड का, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, बस नाम बदल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ठीक है, तो फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अच्छे से, बस बस बिल्कुल। और आगे हम आपको बताएंगे भी कि हम लोग जब 10th में पढ़ेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस पोलराइजेशन के, ठीक है, हम लोग देखेंगे उसको। देखिए हाँ, फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, ये देखिए, आपने देखा होगा ना, जो फील्ड है वो कुछ इस तरह की दिखती हैं। जैसे वहाँ पे हमने देखा था, ये दिख नहीं रहा मुझे लग रहा है, ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है ना। चलो हम बना के दिखाते हैं आपको। ये फील्ड जो है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पता किया था कि पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं और नेगेटिव पे पास आती हैं, याद है? नहीं याद है? ये उस तरह की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती हैं, ठीक है। और हमने बना के बताया था कि अगर इन दोनों चार्जेस को पास में रखो तो ऐसा लगेगा पॉजिटिव से निकल के कहाँ जा रही हैं, नेगेटिव में जा रही है ना। हाँ, अब यहाँ पे समझते हैं। हमने यहाँ तो एक वेग सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया था पॉजिटिव और नेगेटिव के फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए, दैट वाज कि हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं और टेस्ट चार्ज बनाया अपने दिमाग से, हमने सोचा टेस्ट चार्ज के बारे में, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने बनाया, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लाएंगे तो रिपेल ही करेगा, नेगेटिव के पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव में इनवर्ड होती है, पॉजिटिव में आउटवर्ड होती है। वो रिपल्सिव नेचर दिखाती है, यहाँ अट्रैक्टिव नेचर दिखाती है। तो लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको समझा जा सकता है। यहाँ हमने कैसे पता किया, देखो हमारे पास सबसे पहले क्या आया, नेचुरल मैग्नेट आया या आर्टिफिशियल आया? नेचुरल आया, बिल्कुल। और नेचुरल की प्रॉपर्टी को हमने एक एनालाइज किया कि भाई जो नेचुरल मैग्नेट है उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये हमने कैसे पता किया पता है? लटका के उसको जब हमने लटकाया तो हाँ, फ्रीली सस्पेंड किया हमने। तो ये देखिए अर्थ में आप सब जानते हैं, यहाँ हो गया नॉर्थ, नीचे क्या हो गया साउथ, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब आपने जब इसको लटकाया, सस्पेंड किया तो हमें ऐसा लगा कि ये जो मैग्नेट है, हमने जिसको सस्पेंड किया था, वो हमें जिस डायरेक्शन में नॉर्थ आ रहा है उसको हमने क्या बोल दिया? नहीं, ये नॉर्थ पोल है ना, मैग्नेट का तो नॉर्थ पोल ही बोलेंगे ना उसको। जो नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है वो क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल। और जो साउथ डायरेक्शन दिखाता है वो कौन सा पोल कहलाता है? हाँ, साउथ पोल। नाम हमने ऐसे रखा, समझो नाम हमने कैसे रखे। अब दूसरी बात पे चलते हैं। चलो अच्छा, नाम रख दिया, लेकिन एक चीज दिमाग में फिर भी रहती है कि अगर ये नॉर्थ पोल को, हाँ बिल्कुल। अब देखो, हाँ नहीं अभी मत कहो ना साउथ, उसको देखो, सुनो ध्यान से, ज्योग्राफिकल पोल की बात हो रही है। नाम कैसे रखा होगा किसी को? हाँ, किसी को सपना थोड़ी ना आया होगा कि बेटा इसका नाम नॉर्थ पोल ऐसे रख दो, सपना नहीं आया होगा ना। कैसे सोचा होगा उन्होंने उस टाइम पे? भाई सोचा तो ज्योग्राफिकल जो उस टाइम पे नेम फेमस होंगे उसी बेसिस पे सोचा होगा। तो वहां पे उन्होंने इसको नॉर्थ पोल बोल दिया। अब नॉर्थ पोल बोल दिया है और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, तो अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ इधर भाग रहा है तो मैग्नेट के नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करता है? एक मैग्नेट ही अट्रैक्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है। एक मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट ही अट्रैक्ट करेगा, और एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हमने जो मैग्नेट लटकाया है, अगर उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में भाग रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई मैग्नेटिक साउथ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं? बोलो। हाँ, इसका मतलब वहां पे कोई मैग्नेटिक साउथ एग्जिस्ट कर रहा है जो हमारे इस मैग्नेट के इस पोल को अपनी साइड पे खींच रहा है। इसी तरह से जो हमारे मैग्नेट का साउथ है वो ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ एग्जिस्ट करता होगा, है ना? बोलिए, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ एग्जिस्ट करता होगा। इसी से फिर हमने ये आइडिया लगा लिया कि जो अर्थ का नॉर्थ और साउथ है मैग्नेटिक, वो ठीक अपोजिट है उसके ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ के। यानी जहां पे अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक मतलब जो ज्योग्राफिक उसकी डायरेक्शन बताता है, उसके जस्ट बगल में उसका मैग्नेटिक साउथ एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? और यहां पे भी वही चीज है कि उसका जो ज्योग्राफिक साउथ है उसके जस्ट बगल में मैग्नेटिक नॉर्थ एग्जिस्ट करता है। इतना क्लियर है?
किसी बच्चे को, इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मैग्नेटिक ज्योग्राफिक क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, अगर है तो बोलो, क्लियर कर देते हैं, अभी क्लियर कर लो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि जब हमने इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली, उसके बेसिस पे हमने नेमिंग कर दी। अब हम चलते हैं फील्ड की तरफ। अच्छा, फील्ड, अब जब हमें ये पता चल गया तो हमने क्या किया, हमें पता चला कि अच्छा अगर हमारे पास इस तरह का मैग्नेट है तो हमें कम से कम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इसकी पता चल गई कि डायरेक्शन बताएगा ये। तो उसकी बेसिस पे हमने एक डिवाइस बना ली। उस डिवाइस का क्या नाम है? कंपास, बिल्कुल सही। तो हमने कंपास बना लिया, ठीक है, ऐसे समझते हैं। ये मान लो एक कंपास है, कुछ ऐसा ही होता है, ऐसे मान लेते हैं, है ना, ये कंपास है। कंपास में आपको पता है जो रेड वाला होता है पार्ट, वो क्या कहलाता है आपका नॉर्थ, है ना, और बाकी दूसरा वाला जो ब्लू ब्लू टाइप का मान लेते हैं, ये है आपका साउथ, ठीक है। तो ये कंपास हमने ऐसे ही बनाए हैं जब हमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पता चल गई है फ्रीली सस्पेंड करने के बाद। अब देखिए ध्यान से, अब जब हम ये निकालना चाहते थे कि ये मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड होती है वो किधर से किधर जाती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से एंड होती है, हम कैसे पता करें। तो हम क्या करें, हमने क्या किया, हम एक बार मैग्नेट हमने लिया और बार मैग्नेट के पास हम क्या लेकर आए, जो हमने डिवाइस बनाई थी। कौन सी डिवाइस बनाई हमने? कंपास। कंपास के अंदर मैग्नेट ही था और क्या था। अब जब हम इसको पास में लेकर आए तो हमने क्या देखा कि अगर हमने ये डिसाइड किया कि हम डायरेक्शन जो लेंगे, फोर्स की डायरेक्शन लेंगे। देखिए, दो मैग्नेट जब पास में आएंगे तो उन दोनों की फील्ड इंटरेक्ट करेंगी तो उन पे फोर्स लगेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में भी तो यही होता था, दो चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे के पास आते थे तो उनकी जो फील्ड है वो इंटरेक्ट करती थी और फिर वो एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते थे। उस फोर्स का नाम क्या था? क्या नाम था? बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह अब अगर दो मैग्नेट एक दूसरे के पास आएंगे और उनकी फील्ड्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी तो वो भी तो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, तो उस फोर्स का नाम क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे ध्यान से, अब अगर हमने क्या माना कि हम फोर्स की डायरेक्शन क्या लेंगे, हमने ये डिसाइड किया कि हम फोर्स की डायरेक्शन वो लेंगे जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी। मैग्नेट के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को हम फोर्स की डायरेक्शन लेंगे। कुछ तो मानना पड़ेगा, आप किधर मानेंगे। अब मान लीजिए आप एक मैग्नेट यानी एक कंपास लेकर आए पास में, ठीक है। अब पता करना चाहते हैं आप फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस को, तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो हमने माना क्या था कि जिधर इसका रेड वाला पार्ट, निडल का रेड वाला पार्ट जिधर जाएगा, निडल का रेड वाला पार्ट जिधर जाएगा उसको हम क्या मानेंगे? उसको मानेंगे फोर्स की डायरेक्शन मानेंगे। फोर्स की डायरेक्शन को हमने पहले से ये मान लिया, डिसाइड कर लिया, हम ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए आप यहाँ पे लेकर आए तो आपने देखा कि जो ये है रेड वाला है ये इससे अवे जा रहा है, ठीक है, अवे जा रहा है, यानी तो आपने वहाँ पे एक एरो बना दिया, ऐसे एरो मार्क कर दिया, दिख रहा है एरो जो हमने लगाया, ऐसे एरो मार्क कर दिया आपने। अब सोचो आपने हर एक पॉइंट पे मैग्नेट को रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यानी कंपास को हर एक पॉइंट पे रखा और ये देखा कि इसका जो नॉर्थ पोल है, कंपास का नॉर्थ पोल, वो किधर भाग रहा है। तो यहाँ आप देखा आपने कि इससे दूर जा रहा था, हर पॉइंट पे इससे दूर ही जा रहा है ऐसे, ठीक है, और हर जगह रखा, इसके आसपास ले गए, हर जगह रखा, तो एरो ऐसे ही जा रहा था, इस तरह से कुछ एरो बन रहा था। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ले गए, दूसरे एंड पे ले गए तो एरो ऐसे आ रहे थे, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से एरो बन रहा था। क्यों? क्योंकि इधर तो उसकी टुवर्ड्स द पॉइंट कर रहा है, तो एरो ऐसे बन के आ रहे हैं। ये देखिए जो हमने एरो लगाए हैं ये हमने कैसे पता किए हैं, ये हमने जगह जगह कंपास को रखा है और जिधर नॉर्थ पोल कंपास का पॉइंट कर रहा था उधर हमने एरो लगाए हैं, उसको हमने फोर्स की डायरेक्शन मानते हुए उस एरो की डायरेक्शन को ऐसे लिया है। तो ये एरो ऐसे ऐसे आ रहे थे। अब हमने क्या किया, इनको मिलाना शुरू किया, हमने देखा कि कोई पैटर्न बन रहा है क्या, तो कोई पैटर्न नज़र आया हमको, बिल्कुल आया, ठीक है। क्या पैटर्न नज़र आया, चलिए देखते हैं। ये ऐसा लग रहा था कि एक पोल से लाइंस ऐसे निकल रही हैं और दूसरे पोल में एंड कर रही हैं। देखो ध्यान से, ऐसे ही लग रहा है, एक पोल से लाइन निकल रही है, दूसरे पोल में एंड कर रही हैं। ये देखिए, हाँ, एक पोल से निकल रही हैं, दूसरे पोल में एंड कर रही हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे। ये हमने कैसे पता किया है? कंपास को रख के पता किया है, ध्यान रखना। तो लाइंस एक पोल से निकल रही हैं, दूसरे पोल में एंड कर रही हैं। अब खुद सोचो कि जहाँ पे जो कंपास की निडल थी वो अवे भाग रही है, इसका मतलब वो पोल कैसा रहा होगा? कंपास की निडल तो हमने रेड वाली ली है, रेड वाली तो नॉर्थ पोल है, तो अगर नॉर्थ पोल दूर भाग रहा है तो वो पोल कैसा रहा होगा कंपास का? नॉर्थ पोल। नहीं, साउथ नहीं होगा, नॉर्थ होगा। नॉर्थ दूर भागेंगे ना, ये नॉर्थ पोल होगा
और दूसरा वाला कौन सा होगा फिर ऑटोमेटिकली साउथ पोल होगा। तो यहां से पता ये चला कि जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकलती हैं और एंटर कहां करती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। एंड दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स कह सकते हैं ऐसे आप, क्लोज्ड लूप होते हैं, क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का मतलब ये कि लाइंस ऐसे निकलेंगी, ऐसा नहीं कहीं भी चली जाएंगी निकल के, वो निकलेंगी और एंड भी होना है उनको आके साउथ में। तो लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंड करती हैं। अच्छा, साउथ में एंड करके वहां रुक नहीं जाती हैं, ऐसे क्लोज लूप है ना, तो ये अंदर ऐसे ट्रेवल करती हैं, अंदर उल्टा ट्रेवल कर रही हैं, ये अंदर ऐसे ट्रेवल कर रही हैं, बाहर ट्रेवल कर रही हैं नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। तभी तो लूप पूरा होगा। खुद ही सोचो भाई, लूप कैसे पूरा होगा, सर्किल कैसे पूरा होगा, जब आप इधर से निकले हैं तो पूरा करके ऐसे अंदर से जाना पड़ेगा। तो मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं लाइंस, एंड आउटसाइड द मैग्नेट दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बोलो, क्लियर है इतना सबको? हाँ बेटा, कोई डाउट? ठीक है। तो ये हमें पता चला। अब देखो एक चीज और पता चली, क्या पता चली कि जहां पे लाइंस बहुत ज्यादा क्राउडेड हैं, बहुत पास पास हैं, जैसे यानी पोल्स के पास लाइंस बहुत पास पास हैं, तो जहां पे लाइंस बहुत पास पास हैं इसका मतलब वहां पे फील्ड कैसी है, यहाँ पे फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। हाँ, और तो देखा हमने कि पोल्स के पास फील्ड बहुत, लाइंस बहुत पास पास हैं, लेकिन जैसे जैसे, ठीक है, एज वी आर मूविंग फ्रॉम अवे फ्रॉम द पोल्स, तो वहां पे फील्ड लाइंस वीक हो रही हैं क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे वीक हो जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो पोल से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे बहुत वीक हो जाएगी, या कह सकते हैं सेंटर पे, मैग्नेट का जो सेंटर होता है वहाँ पे काफ़ी कम रहता है और पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है, बहुत स्ट्रांग होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी पोल्स पे काफ़ी स्ट्रांग मिलेगी आपको। क्लियर है इतना? कोई डाउट किसी का, कोई पूछ सकता है कि फील्ड लाइन का जो शेप है वो ऐसा होता है कि वो निकलेगी नॉर्थ से और साउथ में एंटर कर जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से। क्लियर है इतना? दिख रहा है? देखिए ध्यान से, ये तो फील्ड लाइन सब दिख रही होंगी, क्योंकि तो एक साइड से निकलेंगे दूसरे साइड पे एंटर करेंगे। ये जो आपको दिख रही है ना, कुछ फील्ड लाइन दिख रहे होंगे, देखो ये तो, ये कहाँ जा रही हैं, ये तो यहीं पे एंड हो गई, एंड नहीं हो गई, बनाया नहीं गया, पूरा लूप है। ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं निकलेगी, अगर एक साइड से निकली है तो दूसरे साइड पे एंडिंग उनकी होगी, ये सब आके ऐसे मिलेंगी। ये देखिए, वो बनाया नहीं गया है, कोई भी लाइंस ऐसे नहीं होगी। ठीक है, कोई डिसकनेक्टेड लाइंस नहीं होने वाली, कंप्लीट क्लोज लूप फॉलो करेंगी ये। ठीक है, तो ये देखिए। अच्छा, आप एक और तरीका पता करने का, आप एक बार मैग्नेट लीजिए, उस पर आयरन की जो फाइलिंग्स होती हैं उसको स्प्रिंकल कर दीजिए ऐसे ऐसे, तो वो अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लेगी, और वो पर्टिकुलर पैटर्न वही है जो ऊपर दिख रहा है आपको। देखिए सेम पैटर्न है कि आपको दिखेगा कि नॉर्थ से वो निकल रहा है, साउथ में एंटर कर रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में एंटर कर रहा है, ये सब वही पैटर्न दिखेगा आपको। ये देखिए, तो ये होता है। तो ये पोल्स के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जैसे जैसे हम पोल से दूर जा रहे हैं, देखिए वहाँ पे, यहाँ पे देखिए फील्ड लाइंस के पास है, यहाँ और दूर हो गई, यहाँ और दूर हो गई, तो ये स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। ये देखिए, तो फील्ड लाइंस के बारे में हमने जो चीज़ें देखी हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फील्ड लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द लाइंस आर क्लोजेस्ट। लाइंस बहुत पास पास हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन अपोजिट पोल्स इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बताते हैं, देखिए ध्यान से। आपको बताया था हमने कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बाहर से जब मूव कर रही हैं, ऐसे जा रही हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे 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 जब जा रही हैं, तो कहीं पे फील्ड बहुत स्ट्रांग है, कहीं पे बहुत वीक है ऐसा नहीं है? बताओ, है ना? इसका मतलब फील्ड स्ट्रेंथ वेरी कर रही है आउटसाइड द मैग्नेट, वेरी कर रही है ना, कांस्टेंट नहीं है। कहीं पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कहीं पे बहुत ज़्यादा वीक है नहीं? बोलो, क्लियर है इतना? लेकिन जब ये अंदर मूव करती हैं, नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ जब अंदर मूव करती हैं लूप क्लोज करने के लिए, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ देखिए पैरेलल लाइंस दिख रही हैं आपको, और सब इक्वी डिस्टेंट लाइन है, उनके बीच में डिस्टेंस भी बराबर है। तो ये जो इनसाइड मैग्नेट जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। क्या तुम लोगों में, सब लोगों ने NSTSC का फॉर्म फिल किया? जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं बच्चे उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, हमने आपको शेयर भी कर दिया था। 30 जनवरी को एग्ज़ाम है, रेडी रहिएगा इसको देने के लिए। ठीक है, आई होप सबने फिल कर दिया होगा। अब तो आप कर भी नहीं सकते, अब तो डेट निकल गई, 15 तक थी। तो ऐसे 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 एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है,
आउटसाइड द मैग्नेट यूनिफॉर्म नहीं रहती है, तभी तो हम पढ़ते हैं पोल्स पे ज्यादा है और सेंटर पे कम है, पोल से दूर जाओ तो वो वीक होती चली जाती है। तो जब कोई चीज कम ज्यादा हो रही है इट मींस ये वेरी कर रही है, वेरी कर रही है तो मतलब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज याद रखनी है आपको। अगला क्या है, अगला पॉइंट है मैग्नेटिक लाइंस बिटवीन सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड क्रिएट न्यूट्रल पॉइंट्स। हाँ, ये न्यूट्रल पॉइंट्स आपको, आप में से कई लोगों के लिए सरदर्द बने रहते हैं, ठीक है। 9th ICSE में कई लोगों को समझ में नहीं आते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स, हम समझाएंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। ये भी आगे आएगा टॉपिक न्यूट्रल पॉइंट्स का क्या होते हैं। ये देखिए, अगर आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का साउथ पोल लेकर आए पास में, कैसे ले आएंगे आप भाई? इधर उसका साउथ भी तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये ध्यान रखना। तो सोच रहे होंगे सर ने जो है वो ऐसा मैग्नेट बना दिया जिसमें इसका मोनोपोल है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। तो ये ऐसे आप दो मैग्नेट लेकर आए, तो अब जब मैग्नेट लाएंगे तो क्या दिखेगा आपको कि नॉर्थ से जो फील्ड निकल रही है वो साउथ में एंटर हो रही होगी दूसरे मैग्नेट के, इस तरह से कुछ उसका शेप बन के आएगा। इसी तरह से अगर आप दो सेम पोल लाइक पोल्स को पास में ले आते हैं तो उनकी फील्ड क्या करेंगे, दोनों को रिपेल करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको इस तरह से शेप बनता हुआ दिखेगा। लाइक पोल्स के बीच में शेप ऐसा होगा, अनलाइक पोल्स के बीच में शेप ऐसा होगा। ये देखिए यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं। दो अनलाइक पोल्स रख दीजिए और वहाँ पे आप इस तरह से आयरन की फाइलिंग्स डालिए तो वो अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करेंगे, वो पैटर्न बिल्कुल इसकी तरह रिसेंबल कर रहा होगा। और ये लाइक पोल्स का है। देखिए लाइक पोल्स में आपको बीच में स्पेस भी दिख रहा है कि जहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रही है क्या जहाँ मैंने सर्किल बनाया है? नहीं कर रही है, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स, नल पॉइंट्स, जहाँ पे कोई फील्ड ना हो, जहाँ पे आपका जो मतलब ऐसे पॉइंट्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ आप कंपास लेके जाएंगे ना तो वो डायरेक्शन कोई दिखाएगा ही नहीं, वो डिफ्लेक्ट होने लगेगा, अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा वो, ठीक है। वहाँ पे काम ही नहीं करेगा आपका कंपास। उन्हीं पॉइंट्स को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट्स। चलिए आगे चलते हैं। हाँ आ गया, चलो न्यूट्रल पॉइंट्स देखो ध्यान से। आपको पता है ये है आपका अर्थ। अर्थ में आप सब जानते हैं कि अर्थ में आपका ऊपर क्या है, ज्योग्राफिक नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक साउथ एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ पे। नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे है आपका ज्योग्राफिक साउथ, तो मैग्नेटिक नॉर्थ एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है? अब ऊपर हमने एक बार मैग्नेट रखा है, सपोज करिए हम एक कंपास लेके घूम रहे हैं। कंपास में जब आप बार मैग्नेट इस तरह से रखते हैं तो क्या होगा, वही समझाया जा रहा है यहाँ पे। देखिए ध्यान से, ये एक मैग्नेट आपके सामने दिखाया गया है। अगर आप अपना मैग्नेट ऐसे रखते हैं कि उसका नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, अपना जो मैग्नेट आपके पास है, अर्थ का मैग्नेट तो फिक्स है, अर्थ का मैग्नेट तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो जहां लगा हुआ है वहीं लगा हुआ है। तो अगर आप ये ऐसे रखते हैं, अपना वाला मैग्नेट आपका अगर ऐसे रखते हैं, तो सोचिए अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो उसकी डायरेक्शन तो फिक्स है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है ना, जिसमें दिखाया गया जैसे, बोलो। अरे ये रेड से दिखाया गया तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना ये भाई। अर्थ का नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल ये है, जैसे बना हुआ है ये देखिए, ये अर्थ का मैग्नेट बना हुआ है। अर्थ के अंदर ऐसे मैग्नेट एग्जिस्ट करता है कि वो उसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो साउथ की तरफ होता है, ज्योग्राफिक साउथ की तरफ, और मैग्नेटिक साउथ किधर होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ। तो उसकी फील्ड लाइंस तो वैसी ही होंगी जैसे मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती हैं। अब सोचिए ये वाला केस हम ऑब्जर्व करते हैं, इस वाले केस में अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, और आप जो मैग्नेट लेकर आए हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ जा रही है। देखो ध्यान से, आप जो मैग्नेट लेकर आए हैं उसकी फील्ड लाइन नीचे जा रही है, ऐसे नीचे जा रही है ना। तो आप जब अपना मैग्नेट ऐसे रखेंगे अर्थ के ऊपर, इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों की फील्ड लाइंस इक्वल एंड अपोजिट है या नहीं है? देखो ये वाली तो नीचे जा रही है और अर्थ की ऊपर जा रही है। इक्वल एंड अपोजिट है मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिंपल है। कैंसिल आउट करेंगे तो वहां क्या मिलेंगे आपको, न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, बिल्कुल। अब अगर हम अपने मैग्नेट को उल्टा कर लें, ठीक है, ठीक ऊपर वाले के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब देखिए आप, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, है ना। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं और आपकी भी ऊपर जा रही हैं। लेकिन एक पॉइंट यहां पे आपको ऐसा दिख रहा है, कहां पे, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली है वहां पे आपकी और अर्थ की अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है? देखो ध्यान से, जहां पे निकली है, साइड में तो ठीक है, साइड में तो साथ में है दोनों, यहाँ पहुंचते पहुंचते तो साथ में है, यहाँ पे तो एक ही डायरेक्शन है, लेकिन जहां पे निकली है,
हाँ, जहाँ पे बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली हैं और जहाँ पे एंड हो रही हैं, देखो ध्यान से, ये दोनों पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है अर्थ के, दोनों पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ दोनों जगह क्या मिलेंगे आपको, न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे। हाँ, तो अगर आप मैग्नेट को इस शेप में रखेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट्स ऊपर नीचे मिलेंगे, अगर मैग्नेट को इस शेप में रखेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट साइड में मिलेंगे, जैसे कि भी हमने देखा था। तो एक साइड ऑन मिलते हैं हमको न्यूट्रल पॉइंट्स, डिपेंडिंग अपॉन कि हम मैग्नेट को कैसे देख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं दोनों तरह से हमको। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट्स होते क्या है, हमने बताया न्यूट्रल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट है जहां आपका कंपास काम नहीं करने वाला, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रखा है, तो वहां पे मैग्नेट का इफेक्ट ही खत्म हो गया है। सिंपल, ठीक है, क्लियर है, आगे चलें, बताइए। ये देखिए फील्ड लाइंस के बारे में आपको दिखाया गया है कि जब आप साउथ को ऊपर ले रहे हैं, नॉर्थ को नीचे ले रहे हैं, तो हमने दिखाया था आपको कि आपकी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो तो ऊपर ही रहेगी, उसको तो ऊपर रहना है, मतलब उसका डायरेक्शन तो फिक्स है, वो कहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ से निकल रही हैं, यहाँ पे अपोजिट हैं अर्थ के, यहाँ पे ठीक इस पॉइंट पे अर्थ के अपोजिट है वो, तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल पॉइंट्स मिल रहे हैं। साइड ऑन नहीं मिलेंगे, साइड ऑन इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट है। और जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो अर्थ की अभी भी ऊपर है, आपकी अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। क्लियर है बेटा इतनी बात सबको, बताइए। देखिए इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट्स मिल रहे हैं, जहाँ पे आपके बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगी, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, वहां पे आपको न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आप ऐसा बार मैग्नेट लेते हैं जिसका साउथ ऊपर है, नॉर्थ नीचे है, तो आपको न्यूट्रल पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, ऊपर नीचे मिलेंगे, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। और इन केस अगर आप ऐसा ले लेते हैं जिसका नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ विल ऑलवेज रिमेन इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, जैसे पहले थी वैसे ही रहेंगी। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे जा रही है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे नीचे जा रही है, ठीक है, यहाँ पे नीचे जा रही है, जबकि यहाँ पे सेम है, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन उसकी सेम है, बिल्कुल जैसी डायरेक्शन होनी चाहिए वैसी ही है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, देखिए यहाँ से निकल रही है तो यहाँ भी सेम है, तो ये दोनों पोजीशन में तो अर्थ को वो कोऑपरेट कर रही है, तो वहाँ पे तो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन साइड ऑन देखिए, साइड ऑन दोनों जगह क्या है, नीचे है, तो दोनों ही जगह आपको क्या मिलेंगे, साइड ऑन न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, देखिए ध्यान से। तो जब आपका नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा, तो साइड में आपको न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, और जब साउथ ऊपर होगा, नॉर्थ नीचे होगा, तो ऊपर नीचे न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे। एम आई क्लियर? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्न पे हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि आप घर में भी कर सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स का प्रैक्टिकल, कैसे कर सकते हैं। आज कई वीडियो चले नहीं, नेक्स्ट टर्न पे आई विल मेक श्योर कि सारे वीडियो वर्क करेंगे और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इस वीडियो को देखिएगा, न्यूट्रल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट फिर भी वीक रह जाता है तो नेक्स्ट टर्न पे यू कैन आस्क, ठीक है।